राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं लाडली भक्ति यूट्यूब चैनल पर आपके साथ आपका अपना जतिन सारस्वत। आइए, कल का बड़ा ही सुंदर पावन पर्व है, जैसा कि राधा अष्टमी का बहुत सुंदर पर्व है। तो हमारे साथ में परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री संजय शास्त्री जी महाराज, श्री धाम वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए, परम पूज्य महाराज जी से जानते हैं कि कल राधा अष्टमी का जो पर्व है, त्यौहार है, वो कैसा रहेगा, और राधा अष्टमी के पर्व पर हम लोग कैसे माँ राधा रानी की हम लोग पूजा अर्चना वंदना कैसे करेंगे, कैसे उनका गुणगान करेंगे, तो क्या मुहूर्त रहेगा, क्या विषय रहेगा। तो आइए परम पूज्य महाराज जी से हम लोग जानते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं सभी भक्तों से आपका परिचय करा दूं। पूज्य अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री संजय शास्त्री महाराज जी। पूज्य महाराज जी, कल किस प्रकार से राधा अष्टमी का जो पर्व और त्यौहार रहेगा, तो थोड़ा सा आप भक्तों को संदेश दीजिए। कल बहुत बड़ा शुभ अवसर है। पहले तो सभी राधा रानी के भक्तों को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि हमारी ब्रज की महारानी, विश्व की महारानी, देवताओं की महारानी, आकाश धरती पाताल सबकी महारानी मेरी लाडली राधा रानी की कल अवतार दिवस है, राधा अष्टमी है। तो कल का बड़ा सुंदर पर्व है और कल तो एक आनंदमयी जीवन है और कल का आनंद कुछ अलग ही रहेगा बरसाने के अंदर। तो आप सभी भक्त कल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके राधा रानी, जो आपके यहाँ ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी नहीं रखते हैं तो राधा रानी हैं, जैसे कि आप ठाकुर जी रखते हैं तो ठाकुर जी ही राधा है, क्योंकि राधा हृदय है और ठाकुर जी जो हैं हमारे वो शरीर है। तो आप कल के दिन अपने ठाकुर जी को राधा ही माने और राधा मान करके सुबह मंगला दर्शन करें अपने ठाकुर जी के। उसके बाद में ब्रह्म मुहूर्त में और सूर्य अस्त के समय ठाकुर जी को अभिषेक कराएं। मेरी ठाकुर जी लाडली मान करके, राधा रानी मान करके ठाकुर जी को अभिषेक कराएं और अभिषेक कराने के बाद में दूध दही शहद गंगा जल मीठा कुछ बूरा ले लें और भी अनेकों सामग्री तुलसी दल डाल करके, गंगा जल सादा जल डाल करके अभिषेक कराएं। अभिषेक कराने के बाद में श्रृंगार करें लाडली का, और श्रृंगार ठाकुर जी का कर सकते हैं आप, क्योंकि ठाकुर जी ही राधा हैं। तो ठाकुर जी का कल श्रृंगार करें और श्रृंगार करने के बाद में पूरे दिन व्रत रखें और पूरे दिन व्रत रखने के बाद में शाम को जो अभिषेक का प्रसाद है, अभिषेक के प्रसाद को आप ग्रहण करें और अभिषेक के प्रसाद को ग्रहण करके और राधा रानी से प्रार्थना करें। आप विश्वास रखना, अगर मेरी लाडली किशोरी राधा रानी का कल व्रत रख करके अगर आपने कुछ भी मांग लिया, कुछ भी, इतनी दयालु है मेरी लाडली कि आपको इतनी जल्दी सब कुछ दे देगी कि आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि राधा नाम का जो स्मरण करता है, आप सुबह से शाम तक अगर जिसने भी राधा रानी का स्मरण किया है, राधा राधा राधा, तो कल का स्मरण सीधा राधा रानी के कानों के द्वारा हृदय में जाता है। तो कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके शाम के समय तक राधा नाम का स्मरण नहीं छोड़ें, राधा नाम का स्मरण करते रहें। बोलते चलते फिरते बैठते नाचते घूमते राधा के उस सब के लिए राधा नाम का स्मरण करते रहें। जीवन मंगल में हो जाएगा, क्योंकि मेरी लाडली राधा रानी। राधे राधे। अच्छा महाराज जी, जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हम लोग जब ग्रंथों को पढ़ते हैं और जैसे आप जैसे कथा व्यासों की हम लोग जो है भागवत कथा सुनते हैं, तो कहा जाता है कि जो राधा है, राधा सारी व्याधाओं को मिटने वाली है। जो हमारी राधा रानी है, वो सारी व्याधाओं को मिटने वाली है। तो आप कोई ब्रज का कोई किस्सा या कोई भजन जो कि राधा जी से अटैच हो, और जिस भजन को या किसी किस्सा को सुनकर जो भी भक्त हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, उनका उत्साह बढ़े और जो है उनका मतलब आनंद उनको प्राप्त हो, तो ऐसा कोई भजन या ऐसा कोई राधा जी से जुड़ा कोई प्रसंग हो तो आप जरूर सुनाएं महाराज। राधा रानी हमारी सरकार, फिकर मोहि काहे की। राधा रानी हमारी सरकार, फिकर मोहि काहे की। फिकर मोहि काहे की, फिकर मोहि काहे की। श्यामा प्यारी हमारी सरकार, फिकर मोहि काहे की। श्यामा प्यारी हमारी सरकार, फिकर मोहि काहे की।
बरसाने की लाडली महारानी, बरसाने की लाडली महारानी, और श्यामा प्यारी हमारी सरकार, फिकर मोई काए की। श्यामा प्यारी हमारी सरकार, फिकर मोई काए की। बोली राधा रानी की जय। देखिए, राधा रानी जो है हमारी लाडली मनोकामना पूर्ण करने वाली है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा भारतवासियों को। कोई भारतवासी कहता है मेरे पास में 2 बेटे हैं, 1 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, बेटी नहीं है। कल के दिन राधा को अपनी बेटी मान लीजिए। कल राधा को बेटी कैसे मानना है कि कल किसी सुनार पर जाइए और सुनार पर जाकर के पायजेब लेकर के आइए और ठाकुर जी के कल पायजेब पहना दीजिए, और ठाकुर जी का जो भी श्रृंगार करें तो कल ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं करना, कल ठाकुर जी के शरीर पर राधा का श्रृंगार करना है। और श्रृंगार करने के बाद में उसको पायजेब पहना दीजिए। एक घटना है, सत्य घटना बरसाने की, जो कि आपने मेरी भागवत के माध्यम से देखा होगा कि बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे, उनके पास में पुत्र नहीं था। किसी ने सलाह दिया कि आप अगर चाहते हो कि सारे पुत्र हैं, पुत्री नहीं है, तो राधा को अपनी पुत्री मान लीजिए। उनने राधा का एक चित्र लेकर के घर में रख दिया और उसको बेटी मान करके सेवा करने लगे। मैं जल्दी में शॉर्ट में बता रहा हूँ। बेटी मानने लगे। सेठ जी के यहाँ एक मनिहारी चूड़ी पहनाने के लिए आती थी और हर बार चूड़ी पहना के उनकी चारों बहुओं को चली जाती थी और सेठ जी की दुकान से पैसा ले लेती थी। एक बार राधा जी ने सोचा कि अब के अपने पिताजी की नेक कमाई से मैं भी चूड़ी पहनूंगी। चारों बहुओं ने चूड़ी पहन लिया। बाद में छोटी सी राधा ने हाथ को आगे कर दिया, मनिहारी से कहा कि मुझे भी चूड़ी पहनाइए। मनिहारी ने कहा तुम कौन कि मैं इस घर की सदस्य हूँ। मनिहारी ने सोचा कि ये कोई सेठ जी की रिश्तेदार होगी, तो उन्होंने चूड़ी पहना दी। चूड़ी पहना दी और सेठ जी की दुकान पर पहुंची और सेठ जी से कहने लगी कि पैसे दो। सेठ जी ने 4 बहुओं का जितना भी मोल लगता है हर बार की तरह वो दे दिया। लेकिन मनिहारिन तो गुस्सा होने लगी, कहने लगी मैं तो 5 का पहनूंगी, 5 का पैसा लेना है, क्योंकि मैंने एक बेटी को चूड़ी और पहनाई है। कहने लगे मेरे यहाँ कोई बेटी नहीं, चूड़ी कहाँ से पहनाई, तुम झूठ बोलती हो। लेकिन उन्होंने 4 का ही पैसा दिया। अब जब 4 का ही पैसा दिया तो आज राधा रानी रूठ गई, रो गई कि कहाँ तो सेठ जी कहते हैं तुम मेरी बेटी हो। और रात्रि के समय जब सेठ जी सो रहे तो सपने में रो रही हैं और कह रही हैं हे पिताजी मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। कि क्यों? कि तुमने मनिहारिन को पैसा नहीं दिया, कह दिया मेरे घर में कोई बेटी नहीं है, आज मैं जा रही हूँ। सेठ जी के नेत्र खुले। रात्रि के 1 बजे रोते रोते मनिहारिन के पास में पहुँचे और मनिहारिन से कहने लगे, नेत्रों में आंसू भरे और रोते रोते बिलखते बिलखते कहने लगे कि लो 1 का पैसा और लो। कि क्यों? कि मेरे घर में भी एक बेटी रहती है, मुझसे गलती हो गई। और पैसा मनिहारिन को देकर के फोटो के आगे बहुत रोते रहे और प्रार्थना करते लगे कि हे बेटी मैं तुम्हें भूल गया, मुझे क्षमा कर दो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी लाडली को किसी ने अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने संसार का सुख मान लिया हो तो मेरी लाडली ऐसी है कि बहुत जल्दी कृपा करती है। क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मैं जब भी किसी संकट में आया, जब भी किसी विपदा में आया, मैंने एक बार अपनी लाडली का नाम लिया, उस विपदा का पता ही नहीं लगा। क्योंकि मेरे आश्रम का नाम भी लाडली किशोरी जी सेवा संस्थान है और मेरे हर शरीर अंग अंग पर मेरे चैनल का नाम भी लाडली भक्ति है। क्योंकि लाडली ही मेरा जीवन है। इस हृदय का जब भी, इस शरीर का जब भी अंत हो तो ये लाडली के चरणों में जाए, ऐसा मेरा भाव है, ऐसा मेरा प्रेम है। मैं सभी देशवासियों को, भक्तों से कहना चाहता हूँ कल के दिन लाडली की इतनी पूजा करना, इतनी सेवा करना, कल अपने ठाकुर जी को पायजेब पहनाना और श्रृंगार बिल्कुल स्त्री जैसा करना कि ये मेरा लाडली का श्रृंगार है। ठाकुर जी का श्रृंगार जिसने राधा मान करके किया है उसको कृष्ण और राधा का दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी महाराज जी आपके लिए। आपने बड़ा ही जो है बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया। जैसा कि सेठ जी और राधा जी का प्रसंग सुनाया, उसको सुनकर दिल बड़ा प्रसन्न हुआ और बिल्कुल दिल एकदम नम हो गया कि मेरी राधा रानी की कैसी असीम कृपा है और कैसे भक्तों के पास में चली आती है। तो मैं तो सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोह दीजी हो श्री वृंदावन को वास। तो हे राधा रानी के प्रिय भक्तों, आप सभी के लिए मैं राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। मैं आपके साथ जतिन सारस्वत, कैमरामैन ताराचंद के साथ में, आप सभी इस लाडली भक्ति चैनल पर आई हुई वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें
और अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं कि इस राधा रानी के प्रसंग को वह सभी सुने और राधा रानी की पूजा किस प्रकार कैसे करनी है वो सभी देख पाएं। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करने की कोशिश करें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।